प्रश्न पूछा है, प्रयागराज से श्री श्री 1008 स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने बाबा आप कहते हैं पूजा न करो, प्रार्थना न करो, अरदास न करो, और फिर ध्यान करो तो ध्यान में भी कुछ न करो। मैं तुम्हारा मुरीद हूं, कुछ न करो, ध्यान में भी कुछ न करो, पूजा ना करो, प्रार्थना ना करो, अरदास ना करो, उससे कुछ मांगो ना, फिर क्या करें? आपने हमें उधेड़बुन में डाल दिया। स्वामी 1008 महेश्वरानंद प्रयागराज। कुछ भी न करो, यही मेरा जवाब है। क्यों कुछ भी न करें? क्योंकि तुम्हारे करने से कुछ होता नहीं। तुम्हारे करने से कुछ होता नहीं, इसलिए तुम कुछ न करो। कुछ होता नहीं तुम्हारे करने से। आप एक जॉब करते हैं, छोटी बड़ी जो भी, आप एक व्यापार करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है। और आप महीना भर, 2 महीने, साल भर या कितनी ही देर तक आप वहां ऑफिस का, व्यापार का, कारखाना का, इंडस्ट्रीज का काम करते हो, और तुम्हें उसके एवज में कुछ नहीं मिलता, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम वो नौकरी, वो दुकान, वो इंडस्ट्री बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम करते ही मुनाफे के लिए हो। अगर तुम्हें सैलरी ना मिले, नौकरी नहीं करोगे। अगर तुम्हें मुनाफा ना मिले, व्यापार नहीं करोगे। अगर तुम्हें लाभ ना हो, इंडस्ट्री नहीं चलाओगे। तुम वो सब नहीं करते जिसमें तुम्हारा लाभ नहीं होता। तुम वो सब कुछ करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है। सैलरी बंद कर दी जाए, कितने दिन जाओगे ऑफिस में? मुनाफा ना हो, कितने दिन चलाओगे व्यापार को? कारखाना कोई प्रॉफिट ना निकाले, कितने दिन चलाओगे कारखाना? आखिर क्या करोगे? आखिर आप वो धंधा बंद कर दोगे।
जब आखिर में आप वो धंधा बंद कर दोगे तो मैं तुमसे पहले बोल देता हूं, इसमें अड़चन क्या है? मैं कहता हूं आपके करने से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आप कुछ न करो। बुरा भी क्या है, आपकी मेहनत को बचा ही तो रहा हूं। परेशान काहे हो रहे? तुम्हारे करने से कुछ हुआ, और जो कहते हैं कि हुआ, वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। एक व्यक्ति सोचता है मैं सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाऊं, 5 साल 4 साल रहता है, कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ही तो दोबारा उस पद पर आसीन होने की चेष्टा करता है। अगर तृप्त हो गया होता उस पदवी से तो फिर मांग ना करता। मैं कहता हूं तुम तृप्त कभी होते ही नहीं, तुम्हारे करने से कुछ होता ही नहीं, इसलिए ना करो, ज्यादा अच्छा होगा। और फिर मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी बात पे अमल करो, मैं कहता हूं ये भी चाहे ना करो, आपकी इच्छा। मेरी बात पे अमल भी चाहे ना करो, वो भी आपकी इच्छा। कुछ न करो, पूजा भी ना करो, प्रार्थना भी ना करो, अरदास भी ना करो, शुक्राना भी ना करो, अब बड़ा मुश्किल खड़ा होगा। शुक्राना भी ना करो, रोज नए नए झगड़े में हमें डाल देते हो बाबा। पूजा, प्रार्थना, अरदास, शुक्राना तुम्हें पता नहीं है। बुद्धि कुछ स्थूल प्रकार से सोचती है, सूक्ष्मता से तुमने कभी जाना नहीं। पूजा है क्या? पूजा का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ क्या है? अरदास का अर्थ क्या है? शुक्राना का अर्थ क्या है? ये दूसरे हाथ से कान पकड़ने जैसा है, उल्टे हाथ से। ये रिश्वत है, जो लगती नहीं, जो मंजूर नहीं होती। आपकी पूजा परमात्मा को दी गई रिश्वत है, जो वो स्वीकार नहीं करता। आपकी प्रार्थना रिश्वत है, आपका वजू रिश्वत है। अरदास रिश्वत है, शुक्राना रिश्वत है। चौंकिएगा नहीं, रिश्वत है। आप भूल जाते हो। मैंने पिछले प्रवचनों में आपसे कहा, और फिर अष्टावक्र पर बोलना शुरू किया। कभी महावीर पे बोलता हूं, कभी बुद्ध पे, कभी गोरख पे, कभी कबीर पे, नानक पे।
सिर्फ बोलता हूं आपको भटकाने के लिए नहीं, आपको बताने के लिए। चाहे पूर्व खड़ा हो, कोई पश्चिम खड़ा हो, उत्तर दक्षिण, हजारों दिशाओं में लोग खड़े इशारा कर रहे हैं केंद्र की तरफ। खड़े हैं परिधि के ऊपर, सफियर पे। आपके सारे संत जन सफियर पे खड़े और सीधा इशारा कर रहे हैं ऐसे सेंटर की तरफ। सबका इशारा सेंटर की तरफ, सभी खड़े सफियर में। ये इशारे अलग अलग हैं। नॉर्थ पे खड़े होने वाला फकीर केंद्र की तरफ इशारा करेगा, आपको लगेगा कुछ और साउथ से खड़ा फकीर केंद्र की तरफ इशारा लगेगा है, आपको लगेगा बिल्कुल उल्टा। जिसने पूर्व की तरफ से इशारा किया और जिसने पश्चिम की तरफ से इशारा किया, आपको देखने में बिल्कुल उलट लगेंगे। इसलिए मेरी बातों पर आप विरोधाभासिता पाओगे अक्सर। बाबा ने तब तो यूं कहा था, आज यूं कह दिया। तब मैं पश्चिम दिशा से बोला था, तब इशारा पश्चिम से खड़े होकर किया था। आज इशारा पूर्व से खड़ा होकर कर रहा हूं। निश्चित रूप से इशारे की दिशा बिल्कुल विपरीत होगी और आपको समझना कठिन भी पड़ेगा। दक्षिण से खड़े होकर जो मैंने इशारा किया और उत्तर से खड़े होकर जो मैं इशारा करूंगा, आपको उल्टा लगेगा। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अगर दक्षिण की तरफ से केंद्र पे इशारा करना हो और उत्तर की तरफ से खड़े होके केंद्र की तरफ इशारा करा हो, निश्चित रूप से इशारों में अपोजिटनेस आएगी, उल्टे होंगे इशारे दोनों। एक कहेगा संकल्प करो, दूसरा कहेगा समर्पण करो। लेकिन मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया कि संकल्प और समर्पण दो चीजें हैं नहीं। इशारा केंद्र की तरफ है, दोनों का, संकल्प हो या समर्पण। बाबा आप कहते पूजा ना करो, प्रार्थना ना करो, अरदास ना करो, शुक्राना ना करो और ध्यान करो, और ध्यान को करने का अर्थ भी कुछ ना करो। तो इसका अर्थ तो कुल मिला के रिजल्ट ये निकला कि कुछ ना करो। और एक भक्त ने प्रश्न पूछ लिया कि बाबा कुछ न करने के लिए क्या करें? अजीब गुजरी। ये मन बड़ा चालाक है। तरह तरह के प्रश्न उठाता है, और इसके पल्ले कुछ है भी नहीं। भटकता है तो प्रश्न उठाता है। मैं यही कहता हूं कि भटकना बंद करो। तुम्हारी सभी पूजा, प्रार्थना, अरदास, शुक्राना तुम्हारी भटकन से पैदा होती है। रात्रि जब आप सो जाते हो, कोई पूजा करते हो, प्रार्थना, अरदास, शुक्राना के प्रभु तेरा शुक्र, इतनी बढ़िया नींद आ रही है आज, कोई ऊहा पोह नहीं, कोई चिंता तनाव नहीं, बड़ी मजेदार नींद है, क्या विश्राम मिला जा रहा है। आहा, कहते हो। सुंदर स्वप्न देख लेते हो,
कभी स्वप्न में कहता कि प्रभु ऐसे ही सुंदर सपने दिखाए जाना, बस ये तुम्हारा शुक्राना। शुक्राना ऐसे ही तो तुम करते हो जैसे स्वप्न में अच्छा स्वप्न देख रहे होते हो, और स्वप्न में तुम प्रभु से कहो कि हे प्रभु ऐसे ही स्वप्न दिखाते रहना सदा। हे प्रभु तेरा शुक्रिया। किसी को पांव में जूता नहीं दिया, किसी को सिर पे गमछा नहीं दिया, किसी को खाने को भोजन नहीं दिया, मालिक मैनू सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। मत शुक्र मनाओ, यही मैं कहता हूं। तुम्हारे शुक्र मनाने में भी कोई लोभ है, लालच, तुम्हें पता नहीं, बड़ा सूक्ष्म लालच है। ये लालच एक तो मूर्खता है, पहली बात। स्वप्न में अगर कोई व्यक्ति कहे कि हे प्रभु मुझे रोज ऐसा ही स्वप्न दिखाते रहना, तेरा बहुत बहुत शुक्राना, तो भला स्वप्न अगर ऐसा आ भी जाएगा तो आपको फर्क क्या पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ने को नहीं। स्वप्न अच्छा है, स्वप्न बुरा है, स्वप्न है, सिर्फ स्वप्न है। एक तल ऐसा है हमारे भीतर जहां पर खड़े होकर हम जो स्वप्न देखते हैं वो होने वाली वारदातें होती हैं, और तुम उन्हें मिटा नहीं सकते। इसी को भविष्यवाणी कहते हैं। तुम्हारे कॉस्मिक अनकॉन्शियस के पास बिल्कुल किनारे पे खड़ा होकर, बाउंड्री लाइन पे, कॉस्मिक अनकॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बाउंड्री पर खड़े होकर जो आप स्वप्न देखोगे वो स्वप्न नहीं होता, वो दृष्टांत होता है। होने वाली घटनाओं की खबर होती है और कभी गलत नहीं होती। देखकर भी क्या करोगे? परमात्मा बताता है कि मेरी डेस्टिनी में मैंने ये लिखा, मैं खेल खेल रहा हूं और मैं खेल इस प्रकार खेलूंगा। उसकी स्क्रिप्ट लिख दी गई है, ये पढ़ लो, ये स्क्रिप्ट है। बस इतना सा ही है। ईश्वर खेल खेल रहा है। उसने बनाया ही अपने खेलने के लिए है, उसने तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं है। तुम भी तो उसकी उपज हो और तुम मोहरे हो उसके हाथ के। तुम्हें बनाया ही है उसने, वो मालिक है। माल उसका जो मालिक उसने बनाया, क्रिएट किया, वही डिस्ट्रक्ट करेगा, वही विनाश करेगा। तुम्हारा कुछ नहीं है यहां। तुम्हारा शुक्राना भी बिल्कुल ऐसा जैसे ईश्वर अपने 10 हाथों से कठपुतलियों को नचा रहा है। जरा सोचना, किसी को राजा बना दिया, किसी को सेवक बना दिया, कोई दुख से तड़प रहा है, किसी को रोटी भी नसीब नहीं, कोई गुलछर्रे उड़ा रहा है। मैं जब पिछले जन्म में गया तो एक जन्म में मैंने पाया कि मेरे हरम में 500 के करीब रानियां थी। आज जब मैं देख रहा हूं मुझे वो सपना लगता है। तब जब मैं भोग रहा था तब मुझे सपना नहीं लगा, बीत गया वो खंडकाल। आज मैं देख रहा, मुझे स्वप्न लगा, है भी स्वप्न। ढेरों हिमालय से भी ऊंचे खजाने भर भर के हम मर गए।
आज फिर वही पागलपन कर रहे हैं। अनेकों बार हम राजा बने, आज फिर वही पागलपन कर रहे हैं। मुझे वोट दे दो। हजारों बार हम सेवक बने, दुख होगा, तकलीफ हुई, वो तकलीफ आज, लकीरें बाकी हैं, यादें बाकी हैं, वो आज स्वप्न है। राजा कहे कठपुतलियों के खेल में उन हाथों से जो नचा रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे सदा ही राजा बनाना। और सेवक कहे कि हे ईश्वर कठपुतलियों के खेल में, हे ईश्वर मुझे सेवक न बनाना। सेवक बनना बड़ा दुखदायी होता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? सेवक बनना दुखदायी होता है, किसी का हुक्म मानना दुखदायी होता है और किसी को हुक्म देना सुखदायी होता है। दोनों भ्रम में है, क्योंकि ना कोई किसी को हुक्म दे रहा है, ना कोई किसी का हुक्म मान रहा है। हाकम तो एक ही है, हुक्म है अंदर जो को, हुक्म है अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझे तो हूं मैं कहे ना कोई। अगर तुमने आंख उठा के देख लिया, जो कि तुम उसकी इच्छा के बिना आंख उठा के देख भी नहीं सकते, जब तक वो कठपुतलियों को नचाने वाला राजा की आंखें ऊपर उठा के अपने हाथ दिखला ही नहीं देता, जब तक वो कठपुतलियों का नाच नचाने वाला सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सेवक को उसकी आंखें उठा के नाच के दौरान अपने वो हिलते हुए हाथ दिखा नहीं देता, तब तक तुम मजबूर हो, राजा हो या सेवक हो। और वो हंसता है, खेल मैं रहा हूं, चीख रहे हैं सेवक। खेलने का आनंद मैं ले रहा हूं। नानक विगसय कर विचार, देख देख के हंस रहा है। अपनी ही प्रकृति को, अपनी ही बनाई हुई सृजना को देख देख के हंस रहा है। जैसे माँ बाप अपने ही द्वारा पैदा किए बच्चे के कलोलों पे हंसते हैं। क्या जिसने पा कह दिया, आज इसने चा कह दिया, आज इसने मां कह दिया। अपने ही द्वारा पैदा की गई सृजना को बोलते, हंसते, कलकलाते, नाचते, कूदते, खुदकते, भागते, आराम करते। जब माँ बाप देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही परमात्मा अपने द्वारा रचित खेल सामग्री को अपने ढंग से नचाता है और खुश होता है, दुखी कभी नहीं होता। परमात्मा कभी दुखी नहीं होता, दुखी तुम होते हो। परमात्मा अपना खेल खेल रहा है। उसने सृजना पैदा ही इसीलिए की, इसीलिए उसने कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। इस्लाम कहता है कि ईश्वर ने कहा, अल्लाह ने कहा हो जा, और सृष्टि हो गई। और सनातन कहता है कि ईश्वर ने कहा
एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और वो एक से अनेक हो गया। और साइंस भी इनके सुर में सुर मिलाने लगी। साइंस कहती एक बड़ा गोला था, वो फट गया और बिखर गया। एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग, और ब्रह्मांड का आगाज हो गया। भला तीनों में सूक्ष्मता से सोचोगे तो फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। ना कभी साइंस ये देख पाएगी, ना तुम इबादत करने वाले कभी देख पाओगे। तुम इबादत करने वाले, हज पर जाने वाले हाजी का लेवल लगा लोगे। तुम गंगा स्नान करने वाले तीर्थ यात्री, तीर्थ करने वाले बन जाओगे। लेकिन तुम्हारी इच्छा से ना तुम तीर्थ करते हो, ना तुम हाजी बनते हो। उस रहम और रहीम की कृपा से तुम हाजी बन सकते हो। जे तुद पावे तीर्थ नावा, जे तिस पावे। क्या तीर्थ किसको कहते हैं बाबा? तीर्थ उस बड़े हाथों को देखने का, आपके ऊपर बरसती हुई कृपा, उसको देखना तीर्थ नहाने जैसा, हज करने जैसा। और उसकी इच्छा के बिना होता नहीं। बाबा जपजी साहब में ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं। मेरी दृष्टि में ज्ञान तो सभी धर्म ग्रंथों में है, लेकिन ज्ञान का सरलतम भाष्य जपजी में है। मैं जपजी को सरलतम शास्त्रों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखता हूं। जपजी इतनी सरलता से समझा देता है अगर कोई समझने वाला हो तो, लेकिन कहां व्याख्याकारों में इतनी बुद्धि होती है। शब्दों की अर्थ करते हैं सिर्फ व्याख्याकार, शब्दों के अर्थों से इशारों के आगे नहीं पहुंचते। शब्द सिर्फ इशारे। हुक्मी होवन आकार, आकार राजा बना दिया, सेवक बना दिया, दास दासियां बना दी, रानियां बना दी। ये आकार पैदा कर दिया अपनी ही सृजना में मोहरे। आप उसकी खेल के मोहरे हैं, बाबा जी कहते हैं। हुक्मी होवन आकार, आकार गढ़ दिया, राजा को मुकुट लगा दिया, सेवक को दास बना दिया, पाँव में जूते नहीं। हुक्म ना किया जाए। देखिए अगर व्याख्या पूछोगे तो बाबा कहते हैं हुक्म कहा नहीं जा सकता, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, उसका इशारा हो सकता है। बाबा कहते इशारा हो सकता, व्याख्या नहीं हो सकती, कहा नहीं जा सकता। हुक्मी होवन आकार, जितने भी आकार हैं, राजा है, रंक है, कोड़ी है, स्वस्थ है, हॉस्पिटल में पड़ा हाय हाय कर रहा है और चरम सुख को प्राप्त हुआ नाच रहा है।
गुरजेफ को भी वही पैदा करता है, नानक को भी वही पैदा करता है, और बुद्धों को भी वही पैदा करता है, और बुद्धों को भी वही पैदा करता है। ये सभी आकार। तुम ये मत समझना कि ईश्वर सिर्फ बुद्ध पैदा करता है, नहीं, ईश्वर बुद्धों को भी पैदा करता है। और कौन करेगा? ईश्वर के बिना जब कुछ है ही नहीं, कौन बनाएगा? क्योंकि बनाने की क्षमता वही रखता है। कैपेसिटी ऑफ क्रिएशन ईश्वर में ही है। हुक्मी होवन आकार, जैसा चाहा उसने बना दिया। अष्टवक्र को 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा चाहा, बना दिया। अष्टवक्र को ज्ञान देना, बना दिया। उसकी मोक्ष। इसलिए ज्ञानी कभी शुक्राना अदा नहीं करता। ज्ञानी कभी हाथ उठा के नहीं कहता कि शुक्र तेरा, मुझे ज्ञान दे दिया। ज्ञान दिया तो भी तेरी खेल में शुमार था, तेरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। और नहीं दिया, अज्ञानी बनाया तो भी तेरी स्क्रिप्ट में लिखा। और रो रो करके रोना धोना सारी उम्र चलता रहा, इसके स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। और एक आदमी शुरू से लेके एक बच्चा होता है, दूध मांगता है, उसको लात मिलती है। और एक बच्चा पानी मांगता है, उसको दूध मिलता है। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाए, उसकी व्याख्या नहीं होती। कहा नहीं जा सकता, ही कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। हुक्मी होवन जी, ये जो चेतना डलती है उन आकारों में, वो भी हुक्म से आती है। उसकी इच्छा, उसने आकार में जीव डाल दिया। और जब चाहे उस जीव को आकार से बाहर खींच लेगा। यानी मरना और जीना उसके हाथ। उसकी स्क्रिप्ट, उसके खेल में लिखी हुई कहानी। हुक्मी होवन आकार, ये सारा आकार जो बना उसके हुक्म में हुआ। उसने कहा एक से अनेक हो जाऊं, हो गया। जब चाहेगा अनेक से एक हो जाऊं, हो जाएगा। अब आपने कभी सोचा एक से अनेक हो गया, फिर कर्म हो गए, अगर वो कर्मों का फल भुगताएगा जो जो किए, तो अब वो प्रलय कभी नहीं कर पाएगा। ये प्रश्न आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आपने जो अपने जीवन में कर्म भोग किए, अच्छे बुरे, उसका फल देगा ईश्वर आपको। वह कभी प्रलय कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके भोग कभी पूरे होंगे ही नहीं आपके कर्मों के हिसाब से। नहीं, आप कर्म करते रह जाओगे, भोग भोगते रह जाओगे। ये कर्म और भोग तुम्हारे हैं ही नहीं। कर्म भी उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से, भोग भी उसकी स्क्रिप्ट से। उसकी स्क्रिप्ट से बाहर, उसकी कहानी से बाहर ना तुम कर्म करते हो, ना तुम भोग भोगते हो। वो जब सोचेगा मैं अनेक से एक हो जाऊं, हो जाएगा। वो आपके कर्मों का लेखा जोखा थोड़ा देखेगा कि झंडू मार के बाकी रह गए हैं कर्म, अभी ठहर जाओ,
अभी अनेक से एक नहीं होना है। अनंत दुनिया के सभी के कर्म बाकी रहेंगे भोगने और करने, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी और वो कहेगा बहुत से एक हो जाऊं, बस खत्म। प्रलय की धारणा रखने वाले लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं। सृजना की धारणा रखने वालों ने सोच लिया कि उसने सोचा, संकल्प किया, एक से अनेक हो जाऊं, हो गया। लेकिन एक दिन प्रलय हो जाएगी। जब कयामत का दिन आएगा तो जो लोगों के कर्म बाकी रहेंगे क्या होगा उनका? मुसलमानों ने भी ना सोचा कि जब कयामत का दिन होगा हिसाब करने का, सबके हिसाब चुकता तो नहीं होंगे, सभी मरे भी नहीं होंगे। कर्म करते करते उसकी जब इच्छा, उसकी कहानी खत्म होगी, वो कहेगा मैं अनेक से एक हो जाऊं। जैसे उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, क्या होगा उनके कर्मों का जो बकाया लेन देन रहेंगे? कुछ नहीं होगा, वो उठा लेगा सबको। जैसे हमने बचपन में रेत के घर बनाए, रेत का घर सोचता होगा कि बढ़िया किया, कोई 150 साल ऐसे ही घर के रूप में विद्यमान रहूंगा, लेकिन सांझ आप जब घर लौटते हो उसके ऊपर लात मार देते हो, ढा देते हो उस घर को, रेत के घर चले जाते, शिकायत नहीं कर पाता, बालू का घर मुझको क्यों ढा दिया, मैंने तो सोचा 100 साल जीऊंगा। उसकी स्क्रिप्ट ऐसे ही थी। तुम्हारी स्क्रिप्ट ऐसे होती है, घर जाता लात मार के जाऊंगा, जो बनाया, तुम चले जाते, शिकायत नहीं कर पाता, पुण्य करने वाला भी देखता रह जाता है, अरे मैंने जो फला फला दान किया वो कहां गया? और दुष्ट कहता है चलो खेड़ा छूटा, भलो भयो हरि बिसरो। सर से टरी बला, और पुण्यात्मा कहता है दान करने वाला, अरे मैंने इतना भला किया लोगों का, मैंने ये बनाई संस्थाएं धर्म कर्म करने के लिए, लोगों को उपदेश किया, अच्छे हो जाओ, अच्छे कर्म करो, बुरे मत करो, बुरे का बुरा होगा, अच्छे का अच्छा होगा। वो आपसे बहुत होशियार है, उसने आपको पैदा किया है, तुमने उसको पैदा नहीं किया। तुम लाख सोचते हो, उसके मोहरे हो, उसके खेल के मोहरे हो। जब चाहेगा किसी को राजा बना देगा, जब चाहे वजीर बना देगा, जब चाहे प्यादा बना देगा, उसकी इच्छा। ना प्यादा शिकायत करने, ना राजा खुशी मनाए, ना वजीर खुशी मनाए। शुक्राना काहे का? और शुक्राना तुम्हारी मूर्खता है। भला मोहरे भी शुक्राना करते हैं कभी? राजा और कठपुतलियों के भीतर जो राजा बना के बैठा दिया जाता है तख्त व ताज पर, उसका शुक्राना भी 2 कौड़ी का, और सेवक का रोना भी 2 कौड़ी का। मोहरे का
राजा भी 2 कौड़ी का, मोरे का प्यादा भी 2 कौड़ी का। तुम्हारा वजूद ही नहीं है, तुम्हारा वजूद उसने बनाया, अपनी इच्छा से बनाया। और जब प्रलय होगी वो देखेगा नहीं कि किसके काम किसके कर्म बाकी बने। जब भुगता के फिर प्रलय करूं, वो कभी प्रलय नहीं कर पाएगा, याद रखना। कोई झंडूराम खंडूराम का काम बाकी रह ही जाएगा, कर्म भोग भुगतना बाकी रह जाएगा, निश्चित प्रलय कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए बाबा बड़ी विलक्षण बात कहते हैं, हुक्मी होवन आकार, तुम्हारा आकार उसके हुक्म का। अष्टावक्र समझ लेते हैं, मैं 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हूं, जरा भी शिकायत नहीं करते कि तूने मुझे 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया। मुझे चलने में बड़ी दिक्कत आती है, 8 पोस्चर बदलने होते हैं एक कदम आगे जाने के लिए। सोचो क्या दुर्गति होती होगी उस व्यक्ति की। कृपा भी कर दी, सच भी बता दिया कि वो सचियारा हुई है, सचियारा कर दिया। और पोस्चर भी 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा दे दिया। हुक्मी होवन आकार, ये सारा आकार धरती पे 8 अरब लोग और कितने जीव जंतु, कितने आसमान, कितने नभ जल थल, सभी उसके आकार उसके हुक्म में बने। हुक्म न किया जाए। अगर तुम व्याख्या मांगोगे, अगर तुम इसके अर्थ मांगोगे तो बाबा कहते हैं वो नहीं हो सकता। He cannot be described or explained. हुक्मी होवन जी, उसके हुक्म के कारण ही ईश्वर इन मुर्दा बनावटों में मोहरों में जान डाल देता है। और ये जान डालना ही तुम्हें उलझन पैदा करता है। फिर उस जान डालने से उस एनर्जेटिक होने के कारण जो कर्म होते हैं उसे तुम मान लेते हो कि ये मैंने किया। एनर्जी उसकी, मटेरियल उसका, हुक्म उसका। तुम अपनी मैं को क्यों बीच में ला रहे हो भाई? तुम अपनी मैं को क्यों ला रहे हो बीच में? तुम्हारा इनमें है क्या? मटेरियल उसका, प्राण उसके, जड़ उसका, चेतन उसका, हुक्म उसका। कैसा करो? उसने वातावरण सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे बना दिए। एक किसी व्यक्ति को मरना ही पड़ेगा और वो मरेगा। उसने सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे बना दिए कि कोई व्यक्ति राजा बनेगा ही। तुम लाख कोशिश कर लो वो नहीं बनेगा, लेकिन वो बनेगा। और राजा खुश ना हो इस बात से, क्योंकि मोहरा है राजा की। और सेवक दुखी ना हो इससे, क्योंकि मोहरा है सेवक भी। और जिसका छीन लिया गया वो दुखी ना हो, क्योंकि ये भी उसकी इबारत में लिखा। और जिसको दे दिया गया वो प्रसन्न ना हो, क्योंकि ये भी उसकी इबारत में लिखा। और कहां ले पाओगे? साथ ले जाओगे धरती के ऊपर, ये लोथ बनकर पड़े रहोगे एक दिन। तुम्हें तब भी समझ नहीं आती। सबको देखते हो, तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी, सभी रिश्तेदार, भाई बहन, छोटे बड़े कूच कर गए। तुम्हें अकल ना। मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाऊंगा।
हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए। हुक्मी होवन जी, एनर्जी परमात्मा डालता है, मटेरियल सब उसका। सृष्टा अपनी सृजना बनाता है, उसमें प्राण डालता है। हुक्म मिले बड़ाई, तुम अच्छा करते हो तुम्हें बड़ाई मिलती है, बुरा करते हो तो भी बड़ाई मिले तो फिर क्या होगा? तुम बुरा करो तुम्हें बड़ाई मिल जाए, तुम अच्छा करो तुम्हें कलंक मिल जाए। कुछ ना कर ऐसा होता है। तुमने भी देखा होगा। और अक्सर ये उलाहने मेरे पास आते, मैं तो बहुत अच्छा करता हूं, मुझे बुरा, मेरे साथ बुरा व्यवहार होता है। लेकिन जिसने बुरा किया उसके साथ अच्छा होता है। उसने कभी नहीं कहा कि मैंने बुरा ही बुरा किया, मेरे साथ अच्छा क्यों होता है। बुनियाद में तुम कभी चाहते नहीं, ना तुम्हारा अच्छा हो सकता है ना होता है, ना तुम्हारा बुरा होता है ना हो सकता है। इसलिए अर्जुन को कहा कृष्ण ने कि जिनके लिए तू शोक करता है, हे अर्जुन, कृष्ण कहते हैं वो शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो इस व्यथा को त्यागो, इस शोक से बाहर आ जाओ। लेकिन कहां मानता है आदमी का मन, आखिर तक ठीक नहीं आया और आखिर में उन्हें अपना विराट दिखाना पड़ा कि ये देख, अब देख। एक क्षण में अकल ठिकाने आ गई, धनुष उठा लिया। कुछ देर पहले कहता था मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और कुछ देर बाद मरने मारने पे उतारू हो गया। उसकी स्क्रिप्ट दिखा दी गई कि ये देख, तू कौन होता है ना करने वाला युद्ध, युद्ध करवाने वाला मैं हूं, तेरी कोई हैसियत। माटी खा रहे भगवान कृष्ण बाल रूप के, मनमोहन माटी खा गयो, चल देख यशोदा माई। फिर दुनिया को भरमा गयो, चल देख यशोदा माई। और यशोदा ने कहा कि खोल मुंह, मुंह न खोले। मुंह जबरदस्ती खुलवाया गया मिट्टी बाहर निकालने के लिए, मिट्टी तो निकल गए थे। और जब मुंह खोला भगवान कृष्ण तो सारा ब्रह्मांड उसके भीतर नाच रहा है। ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये ब्रह्मांड, ये समूचा गैलेक्सीज, यूनिवर्स विशाल उसके भीतर रमन कर रहे हैं, घूम रहे। घबरा गई विराट देख गए, जल्दी से मुख बंद किया और समझ गई यशोदा। हुक्म मिले बड़ाई, हुक्मी उत्तम नीच। यहां उत्तम नीच शब्द ब्राह्मण शूद्र के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, बात ध्यान में रखो। हालांकि नीत्शे कहता गॉड इज डेड, और नीत्शे कहता है कि बाइबल से अच्छी किताब अगर मैंने कोई देखी तो मनुस्मृति देखी। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि बाइबल से अच्छी किताब अगर मैंने कोई पढ़ी तो वो पढ़ी मनुस्मृति।
इन पागलों का कोई ठिकाना है? इन पागलों का कोई ठिकाना नहीं। बाइबल से अच्छी किताब मनुस्मृति। और कहते परमात्मा है ना, मर गया था मर गया, इज नॉट इमॉर्टल, इज मॉर्टल, मर गया। बाइबल से अच्छी किताब मनुस्मृति, और मनुस्मृति में जितना गपोड़ लिखा गया किसी किताब में नहीं है ऐसा। नीचे वैसे भी पागल ही नजर आते हैं। में 1845 में इनका जन्म हुआ। सिर्फ 35 वर्ष की अवस्था में बीमार हो गए। 10 वर्ष तक ढूंढते रहे वैद्यों को। मिलिट्री में था, एक बार मिलिट्री पहले छोड़ी, फिर दूसरी बार फिर भर्ती हो गया, फिर 79 में छोड़ना पड़ा। 1879 में रिजाइन कर दिया बीमारी के कारण। 10 वर्ष तक भौंकता फिरा वैद्यों के पास, हकीमों के पास। डॉक्टर्स तब नहीं थे, कोई इलाज ना हुआ। पागलपन का इलाज कहाँ होता है? इसका भी इलाज नहीं हुआ। इससे बड़ा पागल मैंने कभी धरती पे नहीं देखा। या तो कह दो ईश्वर है ही नहीं, नास्तिक, या कह दो ईश्वर है, आस्तिक। ये दोनों बातों तो ठीक, लेकिन तीसरी बात कि वो था, मर गया, बिल्कुल अजूबा कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक नीत्शे का था, मर गया, ही इज डेड। दस वर्ष तक उसके शरीर का कोई इलाज ना हुआ। यद्यपि बीमारी शारीरिक नहीं थी, मानसिक थी। वह पागल था, शुरू से ही पागल था। 35 की अवस्था में छोड़ दिया, 45 की अवस्था में तक वह बीमार रहा, मानसिक रूप से। ये मानसिकता की बीमारी के लक्षण हैं। ऐसे ऐसे इजाद करना स्लोगन्स। हमारे राजनीतिज्ञ भी ऐसे ही स्लोगन्स पैदा किया करते हैं। खुद ही समझ लेना क्या है वो स्लोगन्स। होता ईश्वर की इच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। बता रहा हूं, सिर्फ उसकी इच्छा से बाहर ये भी नहीं कर सकते। 79 से 99 में देखभाल चली, शरीर को ठीक करने की। बीमारी मानसिक थी, पागल खाने में भर्ती करा दिया गया। उल जलूल बोलने लगा और बड़ी दयनीय अवस्था में इसकी मृत्यु हुई। बहुत दयनीय अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। 1899 में इसको पैरालाइसिस हो गया। और 1900 में इसकी डेथ हो गई। ये था इसका जीवन फ्रेडरिक नीत्शे का। दोगले व्यक्ति का असर ऐसे ही हुआ करता है।
जिसका कॉन्सेप्ट दोगला है, कॉन्सेप्ट मान्यताओं के आधार पे है, देखा कुछ है नहीं, मान लिया, उसका असर ऐसा ही होगा जैसे नीचे का हुआ। तुम भी सभी ऐसे ही हो। आस्तिक जानता नहीं, आस्तिक ने देखा नहीं कि परमात्मा है, मान लेता है। नास्तिक ने खोजा नहीं, सभी सितारों पे, एक सितारों पे भी नहीं गया। यहां 4 लाख किलोमीटर है दूर मून, वहां तक बड़ी मुश्किल से मालूम पहुंचा है। जबकि ईश्वर ने भीतरी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि आप सृष्टि में विचरण कर सकते हो अनंत अनंत दूरी तक, क्षण भर में। ऐसी सुंदरतम व्यवस्था ये होते हुए तुम कोशिश करते कोई हम राकेटों के द्वारा पहुंचे, होता उसकी इच्छा में। मैं इसलिए बार बार याद करा रहा हूं, आपको ध्यान रहे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। उन्नीस में मर गया। तुम कोई ज्यादा नीचे से सियाने नहीं। यहां सिर्फ पागल नीचे ही नहीं था, कोई 99 डिग्री पे है और कोई 100 डिग्री पे है। बस फर्क इतना ही है, पागलों और ना पागलों के बीच में, सियानों और पागलों के बीच में तुम्हारी धरती का अनुपात इतना ही। सियाने 99% पागल और पागल 100% पागल। पागल उबलने लग गए पानी की तरह, सियाने थोड़ा सा झटका लगा पागल होने को है। यही फर्क है मात्र। हुक्मी उत्तम नीच। उत्तम खुशी, खुशी से बड़ी उत्तमता और कोई नहीं, और दुख से बड़ा नीचता कोई नहीं। नीच कौन? जो दुखी है। उत्तम कौन? जो सुखी है। यानी सुखी और दुखी वो ही पैदा करता है, उसकी ही बनावट है, उसके ही मोहर हैं, उसके ही हाथ के मोहर हैं। उसी के हाथ के छोड़े हुए परिंदे हैं। हम जानते हैं कितनी है औकात इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे। तुम भी उसके हाथ के छोड़े हुए परिंदे हो, हम सभी उसके हाथ के छोड़े हुए परिंदे। वो जानता है हमारी औकात कितनी। हुक्म लिख दुख सुख पाइए। तुम्हारे कर्म कहां जाएंगे? हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुक्म यानी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में उसने फैसला लिख दिया, जैसे जज लिख देता है फैसला। हुक्म में उसने लिख दिया सुख या दुख। हुक्म लिख सुख दुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीश। हुक्म में एक की स्क्रिप्ट में बख्शीश लिखते, उसकी दात लिखते। एक हुक्मी सदा पवाई है, एक भौंकता ही रहता है। हुक्म में स्क्रिप्ट में लिख दिया उसने, स्क्रिप्ट हुक्म, उसकी लेखनी से उसने लिख दिया कि यह दुख भोगेगा, यह सुख भोगेगा, यह राजा बनेगा, यह सेवक बनेगा,
ये दुखी रहेगा, ये सुखी रहेगा, उसकी स्क्रिप्ट कहां जाएगी तुम्हारी पूजा? स्क्रिप्ट तो बदली नहीं जा सकती। नॉन चेंजेबल स्क्रिप्ट ईश्वर लिखता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इकना हुक्मी बख्शीश, उसने बख्शीश लिख दी। एक हुक्मी सदा भवाई, तुम शुक्राना कर दोगे तो भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ही विल नॉट चेंज द स्क्रिप्ट। और अगर तुम उसकी इच्छा को न मानोगे तो भी वो चेंज नहीं करेगा। तुम लाख फरियाद करो, अरदास करो, प्रार्थना करो, वह अपनी स्क्रिप्ट को चेंज नहीं करने वाला। उसने अपने खेल के लिए ये कहानी लिखी, वो तरमीम नहीं करेगा सिर्फ आपके लिए। सारी दुनिया भी कहे तो वो स्क्रिप्ट को चेंज नहीं करेगा। वह उसकी इच्छा, बनाने वाले की इच्छा। तुम घटनाओं को चेंज करने की फिराक में बैठे रहते हो हर वक्त, और वह कभी चेंज नहीं करता। भ्रम पाल लेते हो। प्रार्थना करो, पूजा करो। अर्थ क्या है पूजा का? प्रश्न पूछा। पूजा का अर्थ क्या है? प्रार्थना, अरदास, अर्थ क्या है? अर्थ। अब मैं अपनी आखिरी बात पे आऊंगा। पूजा का अर्थ है उसकी लिखी स्क्रिप्ट से पूर्णतया अंतरतम भाव से, पूर्ण हृदय से स्वीकृत हो जाना, स्वीकार कर लेना, राजी हो जाना। जो उसने लिखा, उसने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया। ये भौंकता रहेगा, तुम भौंकते रहो। आईपीएस बन जाओ तो भी भौंकते रहोगे। मैंने बहुत से आईपीएस भौंकते हुए देखे। पीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ, भौंकते रहेंगे। मिट्टी को आराम दे सकते हो सुविधाओं को पालकर, लेकिन मिट्टी तो सदा ही आराम से है। अगर तुम इसके बीच में ना हो तो मिट्टी आराम ही करने को है। सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, कब्र में तुम आराम ही करते हो, विश्राम ही करते हो। तुम मिट्टी ही हो और मिट्टी के सुख के लिए ही ये उपाय करते हो। अच्छे बिस्तर होने चाहिए, डानलप के पिल्लो होने चाहिए, एयर कंडीशन होने चाहिए, उड़ने के लिए जहाज होना चाहिए, जहां चाहे चले जाएं। और फिर तुम लाख होशियार बनने की चेष्टा करो, लेकिन आपकी होशियारी काम नहीं आएगी। बड़े सुंदर वचन सरलतम ढंग से कहे गए एक्सप्लेनेशन गलत हो गए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने वाले व्यक्ति संबोधि से युक्त नहीं थे, और जो बोले व्यक्ति ने शब्द, वो पूर्ण संबोधि को प्राप्त हुआ, बाबा नानक। और संबोधि से युक्त व्यक्ति के शब्दों को तुम कितना ही जोर लगा लो, उसके शिष्य कभी नहीं समझा पाएंगे। जो संबोधि से युक्त मानव बोल के जाएगा, बड़ी भूल कर जाओगे। तुम शब्दों का अर्थ समझाओगे, मूल सार नहीं समझाओगे, सत्व नहीं निकाल सकोगे उसका। इसीलिए इतने द्वंद्व खड़े होते हैं, धर्मों और धर्मों के बीच में इतने फासले खड़े हो जाते हैं। क्यों? बोल के गए संबोधि युक्त और एक्सप्लेन कर रहे हैं संबोधिहीन व्यक्ति, अज्ञानी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज्ञानियों ने देखा है, जो ज्ञानियों ने देखा वो नजारा ही कुछ और था। देखिए, मैटेरियलिस्टिक वर्ड नॉन मैटेरियलिस्टिक हो जाता है,
तुम कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? तुमने जब देखा ही नहीं, अभी मैंने कल समझाया, तो सिर्फ समझाया कि जैसे पंखा पूर्ण रफ्तार से चलता है तो तुम छत के ऊपर लिखी इबारत को पढ़ लेते हैं, ऐसे ही संबोधि में भी होता है। संबोधि में मैटेरियलिस्टिक खत्म हो जाता है वर्ड, नॉन मैटेरियलिस्टिक शुरू होता है। जो है सत्य में है, खुली आंखों से देखा जाता है। संबोधि के क्षणों हुक्म है अंदर सब, बाहर हुक्म न हो। हुक्म लिख दुख सुख पाई पव, हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शिश। उसने तुम्हारी कहानी में लिख दिया कि मैंने इस मोहरे के साथ ये खेल खेलना है। अब खेलने वाला तो वो है, तुम तो खेल के मोहरे हो। तुम तो फुटबॉल, तुम्हारी इच्छा से ना इस गोल में तुम जा पाओगे, ना तुम्हारी इच्छा से तुम उस गोल में जा पाओगे। खिलाड़ी इधर झटका मारेगा, दूसरा खिलाड़ी उधर से। तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं चलेगी, तुम मोहरे। क्या है पूजा, क्या है प्रार्थना, क्या है अरदास? उसकी लिखावट को पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लेना, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तुम उसे बदल ना पाओगे, चाहते हुए भी बदल ना पाओगे। एक राजा बनना चाहता है और वो नहीं बनाना चाहता, नहीं बना। एक राजा है, उससे काम नहीं होता और वो रिटायर हो जाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि वो रिटायर ना हो, तो वो रिटायर नहीं हो पाएगा, मजबूर है। तुलसीदास ने एक बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, दो तरह के व्यक्ति, बिछुड़त एक प्राण हर ले। जो बिछुड़ता है, जब जाता है संसार से छोड़कर या आपको छोड़कर, तो प्राण निकाल के ले जाता है साथ। तुम्हारा जीवन साथ ले जाता है। तुम एक प्राणहीन व्यक्ति पुतले की तरह बने रह जाते हो। बिछुड़त एक प्राण हर लेहिं, दूसरा मिलत एक दुख दारण दे। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जब तुम्हारे माथे लग जाता है, मिलता है, तो तुम्हें ऐसा दारुण दुख देता है, तुम्हारा रोम रोम जल उठता है उसे देखकर। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, लेकिन व्यक्तियों पर मटेरियल वही लगा होता है, उस ईश्वर का। गंदा नाला भी है, गंगा भी है, लेकिन दोनों को स्वीकार कर लेता है समुद्र। वो नहीं कहता गंगा से कि इस गंदे नाले को छोड़ के आओ, शुद्ध शुद्ध मेरे भीतर करना, नहीं। समुद्र हृदय है, समा लेता है आनंद। ऐसा ही ईश्वर है, जो उसने लिख दिया, लिख दिया। गंदा नाला भी स्वीकृत है उसके लिए, गंगा भी स्वीकृत है उसके लिए। तुम्हारे लिए सुख दुख होगा, तुम्हारे लिए अच्छाई बुराई होगी, तुम्हारे लिए चरित्र और दुष्चरित्रता होगी। लोग मुझसे पूछ लेते हैं, अनका कैसे तरी, गणका कैसे तरी, कसाई कैसे तरह सदना? हम इतने दानी, हम इतने अहिंसक, हम नहीं तरे। मैंने कहा उसकी मर्जी। यहां तुम्हारी मर्जी का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसने दुनिया सर्जना अपने खेल के लिए बनाई है, नानक विकसय कर विचार।
वो तुम्हारी खेल को देख देख के हंसता है, प्रसन्न होता है। विग्स है, बड़ा सुंदर शब्द लिखा बाबा, उसको हंसने दो, उसकी हंसी में बाधा मत बनो। रोता कभी है ही नहीं, उसको खेल खेलने दो, उसके खेल में बाधा मत बनो। उसके खेल के विपरीत मत खड़े हो जाओ निश्चय की तरह कि मर गया था, दुखी रहा सारी उम्र। लिखा उसका स्क्रिप्ट में था निश्चित, लेकिन जैसी कहानी वो लिखता है उसमें कोई सार तो होता ही है। तुम उसकी रजा में राजी हो जाना, बस यही है सूत्र। इसे ही पूजा कहते हैं। पूजा की व्याख्या भी यही, प्रार्थना की व्याख्या भी यही। तुम प्रार्थना कहां करते हो? तुम तो हुक्म चलाते हो, हे प्रभु ऐसा कर दे। उसे आनंद आता है वैसा करने में। तुम कहते हो ऐसा कर दे, कैसे बनेगी बात? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। तुम प्रार्थना मत करो। प्रार्थना करना उसकी नियति में बाधा डालना है। होगा फिर वही जो वो चाहेगा, क्योंकि वह समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ की ही बात मानी जाएगी, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। तुम एक ये व्यर्थ का हमारे भीतर किसी ने बीज डाल दिया कि अगर इकट्ठे होकर हम प्रार्थना करें तो प्रभु सुन लेगा। ऐसा नहीं, तुम सारी दुनिया खड़े होकर प्रार्थना करो, नहीं सुनना है उसे। अगर नहीं सुनना तो नहीं सुनना। He will not change the script at all। वह अपनी कहानी को नहीं बदलेगा, उसको आनंद ही ऐसे आता है। नानक विकस कर विचार। तुम कहते हो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और तुम डरते हो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इरादे बांधता हूं, छोड़ता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बांधते रहो इरादे, सपने हैं, वैसा ही होगा जैसा वह चाहेगा। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल भी हो सकता है, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल भी हो सकता है। तुम कोई धनभागिता मत समझना अगर तुम्हारी इच्छा के अनुकूल हो जाए, और तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना अगर तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल हो जाए। बस यही है पूजा का अर्थ। तुम्हारे ये जोत बत्तियां दिखाने का अर्थ पूजा नहीं। तुम्हारा शुक्राना करने का मतलब प्रार्थना नहीं। तुम्हारी शलाघा करने का मतलब अरदास नहीं। शलाघा नहीं है, तुम उसकी शलाघा कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम उसकी विराटता को कहां जाने हो, जान भी नहीं सकते। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। वह कभी जाना नहीं जाएगा। तो प्रार्थना सलाह कैसे कर पाओगे, शलाघा कैसे कर पाओगे, उसकी गुणों की महिमा का बखान कैसे कर पाओगे? तुम्हें पता है वो कितना महान है, उसका आदि अंत और छोर आपको मालूम है? नहीं। पूजा क्या है बाबा? आप क्यों उलझाते हो हमें? बिल्कुल नहीं उलझाते। आप खुद उलझे हुए हो, सिर शासन के बल खड़े हो, तुम्हें समझ नहीं आता।
वो जो अपनी कहानी में लिख दिए उसकी कहानी में राजी हो जाना ही पूजा है। उसकी कहानी से एक तरफात न रखना प्रार्थना, अरदास। तुम बदलने की अरदास कभी ना करना, गलत होगी ये अरदास, वापस आ जाएगी। ये सदा ठीक नहीं है, ये सदा वापस आ जाएगी उससे टकरा। वो कहानी बदलने को नहीं है। उसने जो लिख दिया अपनी खुशी के लिए लिख दिया और उसको खुशी मनाने दो। वह खुश है, उसकी खुशी में बाधा मत बनो, उसको खेलने दो। वह खेलना चाहता है, खेलने के लिए ही उसने संकल्प किया एको अहम शाम। और जब वो खेलने से थक जाएगा, शाम जाते हुए तुम्हारे बनाए हुए घरों पर लात मार देगा और घर लौट जाएगा वापस। तुम्हारी मर्जी यहां चलने को नहीं है, उसकी रजा से राजी हो जाओ, उसकी कहानी से खुश हो जाओ। अच्छा, तेरी मर्जी, तेरा पाना मीठा लगे। धन्यवाद।